जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि सीताराम सीताराम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। अरे व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। अरे नित्य निकाल गोविंद नाम की, श्वास श्वास से लड़ी लड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। सीताराम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। जागे उठे तेरी ध्वनि सुने कर, अरे इस काया की कड़ी कड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। जय जय राम सिया राम। बरसा दे प्रभु नाम सुधारस, बिंदु बिंदु विमलेश की झड़ी झड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। हरि बोल सिया राम जय जय राम। सिया राम। सुधीर कुमार अवस्थी, जय हो भैया, जय हो जय हो। जय जय सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भव, कल्याणमय, शुभमय। बहुत बढ़िया रखा सुधीर कुमार अवस्थी, बहुत बढ़िया। वाह लिखे ने, वाह वाह, सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया। भगवान का नाम ही इस संसार में सार है, बाकी सब असार है। सब कुछ असार है और इस असार संसार सिंधु में राम नाम एक सार है। और जिसने प्रभु का नाम लिया उस जन का बेड़ा पार है। जिसने मुख से सिया राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। भैया भगवान का नाम लो, वह एक बेड़ा पार है। और बाकी तो सब कुछ यहाँ आसार है। आसार है नहीं, आसार को जो मतलब सब झूठ है। आसार सत्य केवल राम का नाम है। जब मरी हो तो पीछे से जब आदमी चली हैं, अब आगे तुम चार कांधे पर बैठ के जब चली हो जई हो तो सब पीछे से यही कही है, राम नाम सत्य है। राम नाम आधार है और जिसने हरि का नाम लिया अरे उसका जीवन पार है। जय हो भैया, धीरज गुलसिया डीजे, जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम। आनंदम भाव, कल्याणमय, शुभमय। बहुत बढ़िया रखो। धीरज भाई आ गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन अरे मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। जय जय राम सिया राम। मस्ती में जो हमारी परवाह नहीं करते,
हम उनकी खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते। हक उनको ये हासिल है हुकूमत करें हम पर, हम उनकी गुलामी का भी दावा नहीं करते। हम उनको मनाते हैं जो हर बात में हमसे लड़कर भी ये कहते कि बेजा नहीं करते। मस्ती में जो हमारी परवाह नहीं करते, हम उनकी खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते। अरे दुनिया के भी पर्दे से जो बेपर्द है उनसे, हम पर्दा नसी हो के भी पर्दा नहीं करते। दर्गबिंदु विमलेश की जंजीर पिन्हाते हैं जो हमको, हम उनकी नजर कैद से निकाला नहीं करते। मस्ती में जो हमारी परवाह नहीं करते, हम उनकी खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते। राम सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित बालकांड दोहा नंबर 9। कल जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कि भनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनि हहि सुमति, जिनके विमल विवेक। रामा जिनके विमल विवेक। यहाँ तक कथा हुई थी। मेरी रचना, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें कोई गुण नहीं है, सब उस गुणों से रहित है। इसमें बस संसार प्रसिद्ध एक गुण है, एक गुण है। सब गुणों से रहित, सब गुणों से रहित है, लेकिन एक गुण है। वो एक गुण कौन है, उसे विचार कर अच्छी तरह से बुद्धि वाले पुरुष समझ पाएंगे, जिनके ज्ञान निर्मल है। और जो इस कथा को सुनेंगे वही समझ पाएंगे, और जिनका ज्ञान भी निर्मल हो, सुने और उनका ज्ञान निर्मल हो, वो समझ पाएंगे कि इसमें एक गुण है। और वो गुण नहीं है वो गुणों की खान है, इसमें गुण ही गुण हैं। अरे यह महु रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपति पुरारी। उसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो बहुत ही अत्यंत ही पवित्र है। वो नाम वेद पुराण और शास्त्र सबका सार है। वो कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल जो कोई तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है, तो उस संकट को दूर करने वाला, अमंगल को हरने वाला हर लेगा, समाप्त कर देगा। जिसे पार्वती सहित भगवान शंकर जी सदा, शिव जी सदा जपा करते हैं, वो नाम, वो सबसे बड़ा गुण है राम नाम। अरे इस यसार संसार सिंधु में राम नाम एक सार है।
और जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। भनित विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विधु बदनी सब भांति संवारी सोह न बसन बिना बर नारी। सोह न बसन अब बिना बर नारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, जो अच्छे अच्छे कवि ने लिखा है, बड़ी अच्छी कविता लिखी है अनूठी, वो भी कविता राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। चाहे जितनी अच्छी कविता हो, अगर उसमें राम का नाम नहीं है तो शोभा उसकी नहीं है। जैसे उदाहरण दिया कि जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली बहुत सुंदर स्त्री हो और सब प्रकार से सुसज्जित वस्त्रों से होने पर भी, आभूषणों के होने पर भी शोभा नहीं देती। चंद्रमा सोह न बसन बिना बर नारी, यानी स्त्री बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। अगर वस्त्र नहीं है और चंद्रमा के समान सुंदर है स्त्री सब प्रकार से, लेकिन वस्त्र नहीं है तो वस्त्र के बिना तो भाई शोभा नहीं देगी। इसी तरह बिना राम का नाम के चाहे जितनी कविता अच्छी हो, तो कविता अनूठी हो, लेकिन शोभा नहीं है उस कविता की। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुध ताहि मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भावरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। अगर कुकवि कवि अच्छा नहीं है, मतलब कुकवि है और रची हुई गुणों से भी सब गुणों से रहित है कविता, कोई गुण नहीं, लेकिन अगर उसमें कविता में राम का नाम है तो भैया उसको जरूर ग्रहण कर लेते हैं बुद्धिमान लोग। कुछ भी न हो, परम पिता परमात्मा प्रभु का तो नाम तो है, नाम ही सब कुछ है संसार में। कि यद्यपि कवित रस ये कहु नाही राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा केहि न सुसंग बड़पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता एक भी रस नहीं, कविता का एक भी रस नहीं है मेरी कविता में, तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है, उनकी महिमा इसमें प्रकट है। मेरे मन में बस इसी बात का भरोसा है। तुलसीदास जी कहते हैं भले संग से भला होता है और किसने बड़प्पन नहीं पाया है, अर्थात कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। अगर अच्छा संग है तो बड़ाई मिलती जरूर है, बड़प्पन। धूमऊ तजई सहज करुआई अगर उपसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भली बरनी राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर के और अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, धुआं अगर के साथ अगर धुआं जलाया जाए अगर तगर। मेरी कविता
अवश्य भद्दी है। तुलसीदास जी कहते हैं कविता हमारी बिल्कुल भद्दी है, बहुत अच्छी नहीं है, परंतु इसमें संसार का कल्याण करने वाली, जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, होई सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। अरे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल, पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती। भगवान शंकर जी भोलेनाथ शमशान की राख को अपने शरीर में मलते हैं तो वह बहुत अच्छी लगती है। जय हो भोलेनाथ की। और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है वो राख, मुर्दे की राख। प्रिय लागी ही यति सब ही मम, भनित राम जस संग। दारू विचारू की करई को, बंदिया मलई प्रसंग। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठमात्र यानी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है कि दारू विचारू की करई को, बंदिया मलई प्रसंग। मलय पर्वत के संग से लकड़ी जो है चंदन बन जाती है और चंदन बनने के बाद फिर उसकी तुलना लकड़ी से नहीं होती। चंदन है मस्तक पर लगाया जाता है। श्याम सुरभि पै विशद यति, गुणद करहि सब पान। और गिरा ग्राम में सिया राम जस, गाँव ही सुनहि सुजान। गिरा ग्राम में सिया राम जस, गाँव ही सुनहि सुजान। श्यामा गौ यानी श्यामा गाय, काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते भी हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है और वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिर गज सिर सोह न तैसी। सांप के सिर पर और पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। मणिमाणिक मोती जैसी सुंदर छवि है उसकी। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। यानी मणिमाणिक और मोती जो हैं
या तो राजा के मुकुट में या तो नव युवती स्त्री हो उसके गहनों में, हार में पाकर इनकी शोभा अधिक हो जाती है। मणिमाणिक तई सही सुकवि कवित बुद्धि कहाही, उपजही अनत अनत छवि लहाही, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई। अरे इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, अच्छे कवि की कविता उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी हुई चली आती हैं। सुमिरत शारद आवती धाई, भगति हेतु विधि भवन बिहाई। माता शारदा भी अपने भक्ति के कारण सरस्वती जी माता ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। रामचरित सर बिनु आन्हवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि को विद्या से हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। माता सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। माता सरस्वती की दौड़ी आने की वो जो थकावट है, मतलब जो माता सरस्वती अपने भक्त के लिए दौड़ करके ब्रह्मलोक छोड़कर आती हैं, तो वो जो थकावट उनको होती है वो रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना चाहे और हजारों करोड़ों उपाय करो, वो थकावट दूर नहीं होती है। अगर उनको कहीं रामचरित मानस रूपी सरोवर में स्नान करवा दो तो थकावट उनकी दूर हो जाती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। श्री हरि कौन है? गावहि हरि जस कलिमल हारी। ये श्री हरि भगवान प्रभु श्री राम जी हैं। ये इनका हरि ओम तत्सत विष्णु को कहा गया, विष्णु भगवान को कहा गया हरि, और हरि यानी विष्णु का अवतार भरत जी का है। ये तो निराकार है, ये तो रामचंद्र जी का अवतार तो निराकार है, क्योंकि हरि का अवतार जो है विष्णु का अवतार भरत जी का है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि विश्व भरण अपोषण करि जोई, अवता कर नाम भरत यश होई, विश्व भरण। वशिष्ठ जी ने जब नामकरण किया था तो कहा था ये विश्व का भरण पोषण करने वाले विष्णु भगवान उन्हीं का अंश हैं भरत जी। सब लोग कहने लगे कि भगवान तो ये राम किसका अंश है? कहीं ये तो आदि है, अंत है, न इनका आदि है न अंत है, ये तो निराकार से साकार हुए हैं। अब इनका कोई फिर निराकार है, अवतार हुआ और उसके बाद फिर वो निराकार अगर न हो, सूर्य बनकर वही जल रहे हैं। सूर्य न हो तो हम लोग बिना गर्मी ठंडी के ऐसे जीवन नहीं हो पाएगा। हवा बनकर सूर्य यानी कण कण में वो व्याप्त हैं, तभी ये जीवन चर्या दिनचर्या सब चल रहा है। वो निराकार हैं, इसीलिए तो राम नाम
आधार माना है, सबने कहा है जय हो प्रभु की। और इसी से उनका गान, हरि का गान होता करते हैं कौन? पापों को हरने वाले श्री हरि का यश ही गान करते हैं कौन? कलयुग में इस विचार करके कवि और पंडित ज्ञानी बुद्धिमान लोग। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगति पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। ये संसारी मनुष्य जो हैं, उन संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी अपना सिर जो है धुन धुन करके पीटती हैं और पछताती हैं। माता सरस्वती, ये जितने कवि और हैं सब संसारी लोगों की कथा सुनाते हैं। तो जब संसारी कथा सुनाओगे तो सरस्वती माता अपने सिर को पीट पीट करके पछताने लगती हैं कि क्यों मैं इसके बुलाने पर आ गई, हमें आना नहीं चाहिए था ऐसे आदमी के बुलाने पर। बुद्धिमान लोग हृदय को अपने समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती। जुगुति बेदी पुनि पोहि हहीं, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभायति अनुराग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभायति अनुराग। राम सिया राम, जय जय सिया राम। अरे उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे आत्यंतिक प्रेम को भी प्राप्त होते हैं। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे ये रामचरित्र रूपी जो सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने हृदय, निर्मल हृदय में धारण करते हैं, क्या? राम नाम की कविता रूपी मुक्ता मणियों से युक्त होकर के वेद करके उसको धारण करने वाले सज्जन, जिससे अत्यंत अनुराग की शोभा होती है और वह आत्यंतिक प्रेम को भी प्राप्त होते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब तो भैया कथा आज तो यहीं पर विराम। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। अनिरुद्ध कुमार अनुरोध बिछलखा से देख रहे हैं, अब आ नहीं रहे हैं, आज आ नहीं रहे हैं। आज कहा था हम दूर दूर से कथा सुनब। चलो कोई बात नहीं भैया। अनिरुद्ध कुमार अनुरोध, जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम। आनंदम भव, कल्याण मत, शुभ मत, बहुत बढ़िया है। अगर छिपके कथा सुनो राम कथा तो बड़ा आनंद है। अमर सिंह वर्मा भी देखो देख रहे हैं, छिप के यहाँ कथा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। जय हो भैया, जय सिया राम वर्मा जी, जय जय सीताराम। अमर सिंह वर्मा, हरिओम तत्सत, नारायण गोविंदम, कल्याण मत, शुभ मत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइक वाइक लेकिन भैया कर दे हो। अरे हम कही थी है, हम तो ऐसे मनोरंजन में कहते थे लाइक वाइक कर दो, कोई जरूरी नहीं है। लाइक कमेंट के हम भूखे नहीं हैं, न धन के भूखे हैं। हम तो भगवान की अपनी भक्ति कथा कहित है अपना स्वयं। स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल मातनो। तुलसीदास जी का नाम अपने स्वांत सुखाय, अपने स्वयं सुख के लिए ये कथा लिख रहे हैं, किसी के लिए नहीं। ये कथा तो हम अपने स्वतः सुख के लिए हम पढ़ रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। हम ये लाइक कमेंट के लिए नहीं सुना रहे हैं।
न हमका धन चाहिए, न वैभव चाहिए, न यश चाहिए, न नाम चाहिए, न ख्याति चाहिए कि हम बड़े विख्यात हो जाए, बड़े प्रकांड पंडित हन, अब बुलाए जाइए, आओ पंडित जी कथा सुनना। एक पागल यहाँ लखनऊ में इधर घूमत रहा है, पागल जैसे काय लखनऊ में बहुत घुमा करता है। सवेरे गए ना सब्जी मंडी, हमसे कहा थे आप इधर आओ, आप इधर आओ, इधर बैठो, तो सब कहीं नहीं, यूँ कहे ये तो सबका भगावत है, इनसे कहा था आओ इधर बैठो, कहीं नहीं ये हमसे भी बड़े वाले पागल कहीं नहीं, वो पागल कहा था, हम तो पागल है यानी हम बहुत बड़े वाले पागल हैं, इसलिए हमसे बड़े हैं, इसलिए इनको इधर बैठा रहे हैं। हम कहा जय हो भैया। तो भैया जय सिया राम, जय जय सिया राम, और श्री राम जय राम, जय जय राम। देहु भगति रघुपति अति पावन, त्रिविधि ताप भव दाप न शावन, मंगल भवन य मंगल हारी, उमा सहित जहि जपति पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम समाप्त।